प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत के बारे में बात की थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के तीसरे तरीके द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में। इसके अलावा इस वीडियो में हम मोलरता, मोललता और मोल भिन्न के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में। इसको हम W/V% द्वारा भी व्यक्त करते हैं। W का मतलब वेट किसका? विलय का। तो ऊपर हमको लेना है विलय का द्रव्यमान और नीचे विलयन है, वो किसमें लेना है? वॉल्यूम मतलब आयतन के अंदर। तो ऊपर हमको विलय का द्रव्यमान लेना है और नीचे विलयन का आयतन लेना है। तो निकालते किस प्रकार से हैं? विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। और प्रतिशतता कितने पर निकलती है प्यारे बच्चों? 100 पर। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखो, आरबीएससी बोर्ड में 2017 में एक प्रश्न आया था। तो प्रश्न हमारा क्या था कि 2% W/V, 2% W/V NaCl के 500 ml जलीय विलयन बनाने के लिए 500 ml जलीय विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी? तो ये प्रश्न आया था प्यारे बच्चों 1 नंबर का कि हमको 2% W/V NaCl का 500 ml जलीय विलयन बनाना है। तो इसके लिए हमको कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी? तो देखो, इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले द्रव्यमान आयतन प्रतिशत W/V% हमको दे रखा है। कितना दे रखा है? 2। तो यहां तो मैंने रख दिया 2 बराबर विलय का द्रव्यमान। तो विलय का द्रव्यमान हमको कहीं दे रखा है। ये देखो, पूछा हमसे विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, मतलब ये क्या हमारा विलय। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमसे विलय का द्रव्यमान पूछा है। तो विलय का द्रव्यमान हमको नहीं पता। तो विलय का द्रव्यमान मान लिया हमने क्या है? X है। विलयन का आयतन, तो विलयन है, उसका आयतन हमको कितना दे रखा है? 500 ml। तो बटे आ गया 500 और गुणा कितने से कर देंगे? 100 से। तो 2 0 से तो ये 2 0 कैंसिल हो गई, ये 5 इधर आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10। तो जो हमारा NaCl है या विलय है, उसका द्रव्यमान कितना आया? 10 ग्राम। तो NaCl की मात्रा कितनी आ गई? 10 ग्राम। और 1 नंबर का प्रश्न आया था और बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। तो आप बहुत ही जल्दी इस प्रकार के प्रश्नों को आप सोल्व कर सकते हो। बात करेंगे मोलरता के बारे में। मोलरता, इसको हम कैपिटल M द्वारा दर्शाते हैं। देखो, मोलरता होती क्या प्यारे बच्चों, ध्यान सुनना इसको। 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या हमारी क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। तो मोलरता क्या होगी? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो ऊपर तो आ जाएगा विलय के मोलों की संख्या, और नीचे आ जाएगा विलयन का आयतन, और वो भी किसमें? लीटर में।
तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, मोलरता। अब देखो यहीं से इसका मात्रक भी निकल जाएगा, तो ऊपर क्या है, मोल, और नीचे क्या है, लीटर, तो मोल बटे लीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल बटे लीटर। अच्छा, उसके बाद में एक दो बातें जिनको आपको ध्यान रखना है। तो इनको जो फॉर्मूले हैं इनको हम शॉर्ट में किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि जो W है, W ये दर्शाता है मात्रा को, ये M है, स्मॉल m, ये दर्शाएगा अणु भार को। A द्वारा दर्शा देंगे हम विलायक को, B दर्शाएगा विलय को, उसके बाद में V दर्शाएगा आयतन को, N दर्शाएगा मोल संख्या को, और X दर्शाएगा मोल भिन्न को। तो याद रखना आप कि जहां भी W आए मतलब समझ लेना मात्रा है, M मतलब अणुभार है, A मतलब विलायक है, B मतलब विलय, V मतलब आयतन है, N मतलब मोल संख्या और X मतलब मोल भिन्न। तो जैसे मोलरता है, इसको हमने कैपिटल M द्वारा दर्शाया, तो ऊपर क्या लिखा हमारा, विलय के मोलों की संख्या। अच्छा, मोल संख्या है उसको भी आगे हम डिवाइड कर सकते, देखो ध्यान से, मोल संख्या। तो मोल संख्या हम कैसे निकालते हैं, जिसकी भी हमको मोल संख्या निकालनी है उसकी मात्रा है, उसमें उसके अणुभार का भाग लगा देंगे, तो हमारी निकल आएगी मोल संख्या। तो देखो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, हमसे दे दिया कि 36 ग्राम H2O की मोल संख्या बताइए, 36 ग्राम H2O की मोल संख्या बताइए। तो H2O की मात्रा कितनी दे रखी है हमको प्यारे बच्चों, 36 ग्राम, तो ऊपर तो हमारा आ जाएगा 36। H2O है, इसका अणुभार कितना होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16, और 2 हाइड्रोजन का परमाणु भार 2, टोटल हो गया हमारा 18। तो 36 में कितने का भाग लगा देंगे हम, 18 का, तो 2 बार कट जाएगा ये, तो कितने मोल आ जाएंगे हमारे, 2 मोल। तो जल है उसकी जो मात्रा दे रखी उसमें अगर उसके अणुभार का मैंने भाग लगा दिया तो इसकी मोल संख्या हमारी निकल करके आ गई। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों मोल संख्या। तो मोल संख्या निकालने का तरीका हो गया मात्रा बटे अणुभार। इसको इसमें अप्लाई कर देते हैं, तो मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या। तो मोल संख्या हम कैसे निकालते हैं, विलय की मात्रा बटे विलय का अणुभार। तो यहां आ जाएगा विलय की मात्रा और बटे आ जाएगा विलय का अणुभार, और गुणा क्या आ जाएगा, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। तो मोलरता को हमने दर्शाया था कैपिटल M के द्वारा, तो कैपिटल M बराबर, अब देखो विलय की मात्रा, अब ध्यान सुनने इस चीज को, आगे हम इसी प्रकार से शॉर्ट फॉर्मूले की बात करेंगे पूरे चैप्टर में, तो अभी आप ध्यान समझ लें इन चीजों को। विलय की मात्रा, तो विलय को हमने क्या मानना है, B, और मात्रा को W। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, WB। देखो WB को हम कैसे पढ़ेंगे, W मतलब मात्रा, B मतलब किसकी, विलय की, तो विलय की मात्रा बटे विलय का अणुभार, अणुभार को M के द्वारा और विलय को B के द्वारा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, MB गुणा विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। तो आयतन को हमने किसके द्वारा व्यक्त किया है, V के द्वारा,
तो यहां V है, यहां मैं V ले लेता हूं ml के अंदर, क्योंकि अधिकांश प्रश्न में हमको ml में दिया होता है। तो जब मैंने V यहां पर ml में लिया, चाहिए अपने किस में, लीटर में, तो यहां इसमें मैं कितने का भाग लगा दूंगा, 1000 का, तो लीटर में चेंज हो जाएगी। अब ये 1000 ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर कितना आ गया, 1000। तो यहां पे ml में रखोगे तो लीटर में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, मोलरता ज्ञात करने का। तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं मोलरता। देखो इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम को। 5 ग्राम NaOH 450 ml जल में घुला हुआ है, तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात करो। देखो बिल्कुल सिंपल है मोलरता ज्ञात करना। तो मोलरता ज्ञात करने का फॉर्मूला ये रहा। तो विलय की मात्रा यानी कि W भी देखनी है हमको, तो विलय की मात्रा हमको दे रखी 5 ग्राम, तो M बराबर W भी चाहिए, W मतलब विलय की मात्रा, 5 ग्राम हमको दे रखी थी, आ गया 5 ग्राम बटे विलय का अणुभार MV। तो MV हमारा कितना है, विलय हमारा क्या है, NaOH, तो NaOH का अणुभार हम निकाल लेंगे। तो NaOH, सोडियम का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और हाइड्रोजन का 1, तो टोटल हमारा आ गया 40। तो ये आ गया 40 ग्राम पर मोल। उसके बाद में ऊपर 1000 दे रखा है, 1000 ऐसा कैसा आ गया। और आयतन, विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन हमको दे रखा है 450 ml, तो गुणा हमने कर दिया 450। अभी लीटर में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको काट दो आप, तो 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। उसके बाद में 5 एकम 5 और 5 निम 45, यहां 10 बच रहा है, तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो ऊपर हमारा बच गया 5 और नीचे बच गया 9 दूनी 18, तो 5 बटे 18। और मात्रक हमारा क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर। मोलरता का मात्रक यही होता है, मोल पर लीटर। तो इस प्रकार से हम जो मोलरता पर आधारित प्रश्न है उनको सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मोल लता की। तो ध्यान सुनना, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोल लता कहलाती है। तो यहां ध्यान रखना, यहां विलायक आएगा ना कि विलयन, और विलायक किसमें आता है, द्रव्यमान में। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोल लता कहलाती है। तो मोल लता स्मॉल m से इसको दर्शाते हैं हम। तो कैसे निकालेंगे, विलय के मोलों की संख्या बटे क्या आ जाएगा, विलायक का द्रव्यमान रूपी किसमें, किलोग्राम में। देखो प्यारे बच्चों, मात्रक भी यहां से निकल जाएगा। तो विलय के मोलों की संख्या, तो ऊपर हमारी क्या दे रखी है, मोल, और नीचे विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में, तो मोल बटे केजी या मोल केजी इनवर्स। केजी मतलब किलोग्राम। तो ये मोल लता का मात्रक हो गया। तो मोल लता स्मॉल m बराबर, अब विलय के मोलों की संख्या है, तो मोल संख्या हम कैसे निकालते हैं, विलय की मात्रा बटे विलय का अणुभार, और गुना क्या जाएगा, विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में। तो केवल यहां पर मोल संख्या का मान रखना है। तो मोल संख्या कैसे निकालेंगे, विलय की मात्रा बटे विलय का अणुभार। तो मोल लता स्मॉल m बराबर विलय की मात्रा, विलय की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, WB, विलय के अणुभार को MB, और गुना विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में। तो विलायक को क्या बोलते हैं हम, A, और द्रव्यमान को W, द्रव्यमान या मात्रा, तो इसको हम क्या दर्शाएंगे, WA। और ये किस में रखना है हमको, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में रखना है, लेकिन जर्नली हमको किस में दिया जाता है, ग्राम में। तो WA को मैं किस में रख लेता हूं, ग्राम में।
अब इस ग्राम को हमको किलोग्राम में चेंज करना है, तो कितने का भाग लगा देंगे इसमें? 1000 का। 1000 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा किसका प्यारे बच्चों? मोल लता का। तो इस फॉर्मूले द्वारा हम निकाल सकते हैं मोल लता। इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल दे रखा है, उसको देख लेते हैं हम। प्रश्न हमको दे रखा है कि 2.5 ग्राम CH3COOH, 75 ग्राम बेंजीन विलायक में उपस्थित है। तो मोल लता ज्ञात कीजिए। तो 2.5 ग्राम CH3COOH 75 ग्राम बेंजीन विलायक में उपस्थित है। तो हमको ज्ञात करनी मोल लता। तो देखो ध्यान से किस प्रकार ज्ञात करेंगे हम। WB मतलब विलय की मात्रा कितनी दे रखी हमको? 2.5 ग्राम। तो ये तो हमारी आ गई 2.5 ग्राम। गुणा कितने से करना है? 1000 से। MB विलय का अणुभार। तो विलय हमारा क्या है? एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल का अणुभार कितना होगा? कार्बन का परमाणु भार 12, 3 हाइड्रोजन का 3, इस कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन का 32 और 1 हाइड्रोजन का 1। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा? 60। तो बटे आ गया 60 गुना WA विलायक की मात्रा किसमें? ग्राम में। और ध्यान रखना किलोग्राम में पहले चेंज हो चुका है। तो विलायक कितना है हमारा? 75। तो 75 आ गया। बस इसको अब सोल्व करना है हमको। गणना भी यहां बिल्कुल आसान है। ये यहां से मैं एक पॉइंट हटा देता हूं, तो यहां एक 0 आ जाएगा। तो 25 से 75 3 बार कट जाएगा। उसके बाद में यहां से 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। ये 10 है, 5 2 से 5 बार कट जाएगा और ये 6 3 बार कट जाएगा। तो ऊपर हमारा कितना बचा? 5 और नीचे 3 तिया 9। तो 5/9 मोल पर केजी। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों मोल लता के जो प्रश्न है उनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं।